दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से इस फ्रॉड से बचना है, आपको फ्रॉड होने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, किस तरीके से आपको अपना फंड रिकवर करना है, या फिर अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है फ्रॉड कर तो उससे कैसे बचना है। इस वीडियो में आज हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अगर साइबर फ्रॉड होने पर आप ही का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको सारी A to Z नॉलेज हो जाए। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात आपको और बता दूं कि अगर गुजरात साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो अब आपको कोई भी एडवांस फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हमारी पूरी लीगल फीस या एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों साइबर फ्रॉड 2-3 तरीके से होता है। एक होता है आपको ब्लैकमेल करके, एक होता है आपके अकाउंट से फंड को कैसे भी निकाल लेने से, और तीसरा होता है कि आपको कोई भी लालच देकर या फिर किसी भी तरीके से आपको गलत काम में इन्वॉल्व करकर। इसका सिंपल सा एग्जांपल है आपके बैंक अकाउंट को मिसयूज करना। जो किसी भी साइबर फ्रॉड में वो आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज करते हैं। दोस्तों किसी भी तरीके से अगर आपके संग साइबर फ्रॉड हो रहा है और आपको जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है आप सतर्क हो जाए। आप सबसे पहले बैंक से संपर्क करें और अपने बैंक अकाउंट को सेव करें। बैंक को इन्फॉर्मेशन दें कि मेरे अकाउंट से ये फंड निकल गया है या मेरे बैंक अकाउंट का मिसयूज हो रहा है। इसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बैंक आपके अकाउंट पर तत्काल ही एक होल्ड लगा देता है जो टेम्परेरी होता है, और इसके साथ साथ बैंक उन सभी अकाउंटों को ट्रेस कर देता है जिन जिन अकाउंट में आपका फंड गया है, जिससे बाद में रिकवर करने में आसानी हो। बैंक में इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको तत्काल ही अपने नजदीकी साइबर सेल पुलिस स्टेशन में विजिट करना चाहिए। अगर आप वहां पे विजिट नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 1930 पे कॉल करें या फिर आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर भी विजिट कर वहां पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आपको सिंपल सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपका फोन नंबर होना चाहिए जिस पर OTP आ सकता है, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, और उस तरीके से जिस तरीके से आपके साथ क्राइम हुआ है उसका पूरे एक विवरण आपके पास होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर स्क्रीनशॉट है या वीडियो है जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपके संग क्राइम कैसे कैसे हुआ, इसकी डिटेल्स अगर आपके पास हो तो ये भी आप जरूर अपने पास रखिए, कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंप्लेंट फाइल कराने में तब आती है जब 1930 पे कोई आपका कॉल नहीं उठाता, या फिर आप cybercrime.gov.in पर एक कंप्लेंट फाइल कर देते हैं लेकिन वहां से पुलिस का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, बहुत लंबे इंतजार करने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। नजदीकी साइबर सेल में अगर आप विजिट करते हैं तो साइबर सेल वाले, पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो जब ये स्थिति आती है तो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके संग तो पहले से ही क्राइम हुआ है और ये परिस्थितियां उसको और ज्यादा दुखी कर देती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसका भी सॉल्यूशन, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्यूशन इसका भी है। इसके लिए आपको सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। आप इसके लिए सबसे पहले नजदीकी जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके जिले के, उनको आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं उनको, और उसकी एक कॉपी लेकर सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंतर्गत आप अपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करें, जिससे आपकी FIR या आपकी कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस ऑफिसर को निर्देश दिया जाएगा कि वो उसको फाइल करे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कंप्लेंट फाइल होती है तो पुलिस, साइबर सेल और बैंक दोनों आपस में मिलकर उन सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं या लीन लगा देते हैं जिन जिन अकाउंट्स में वो फंड गया है। तो ऐसे में आपको ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द आपको कंप्लेंट फाइल करा लेनी चाहिए, जिससे वो सारे अकाउंट फ्रीज हो जाए, सारा फंड वहीं स्टॉप हो जाए जो आपके अकाउंट से गया है।
जिन जिन अकाउंट्स में वो फंड गया है, आप आगे चलकर कोर्ट ऑर्डर के थ्रू उन सभी अकाउंट से फंड अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। इससे आपका पैसा सेफ रहता है और आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके संग ही क्राइम हुआ है, लेकिन आप ही का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। उसका कारण ये होता है, किसी न किसी तरीके से जब आपके संग क्राइम हो रहा होता है तो आपके अकाउंट में साइबर क्रिमिनल कुछ न कुछ फंड ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो फंड तो रिलेटेड होता है साइबर क्राइम से ही, तो ऐसे में आपके अकाउंट में वो फंड आने की वजह से आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपका बैंक अकाउंट इस कारण से फ्रीज हो तो सबसे पहले तो आप एक साइबर कंप्लेंट अपने संग जो घटना घटी है उसकी जरूर फाइल कराएं और उसकी एक प्रति, उसकी एक कॉपी आप उस साइबर सेल को जरूर प्रोवाइड कराएं जिन्होंने आपके अकाउंट को फ्रीज किया। बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करना होगा। बैंक में विजिट कर आप उनसे सारी डिटेल्स लेकर आप साइबर सेल से कांटेक्ट करें। जो जरूरी डिटेल्स है उसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट पर विजिट कर भी वो वीडियो देख सकते हैं। बैंक अगर आपको डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करे तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराने में पूरी हेल्प करेंगे। एक बार दोस्तों, डिटेल्स मिलने पर आपको साइबर सेल अधिकारी से कांटेक्ट करना होगा। अगर वो वहां से पर्सनली विजिट करने के लिए आपसे कहते हैं तो ऐसे में आप वहां पे खुद भी जा सकते हैं या फिर आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं या किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं इसके लिए। अगर साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं करता है तो ऐसे में आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट में और मैंडेमस रिट के थ्रू आप हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, कोई सवाल या कोई प्रश्न हो आपके मन में या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए, जिससे हम आपका उन सवालों का उत्तर दे सकें। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी इसके लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।